Please like and subscribe my channel. ईरान प्राचीन फारस और भारत के बीच के संबंध प्राचीन समय से आज तक गहराई और विविधता से भरे रहे हैं। भारत और ईरान प्राचीन फारस के बीच के पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवीय संबंधों को दर्शाती है। भारत और ईरान केवल जमीनी रिश्तेदार नहीं बल्कि आत्मिक भाई हैं। दोनों ने मिलकर ज्ञान, आध्यात्म, प्रेम और संगीत के उस पुल को बनाया है जो सदियों से दिलों को जोड़ता आया है। रूम का पुल, एक भारत और फारस की कथा। कहानी काल लगभग 500 BC। स्थान तक्षशिला भारत और परसेपोलिस फारस। बहुत समय पहले, जब न तो रेलगाड़ियाँ थी और न सीमाएं, भारत और फारस के बीच केवल दो चीजें चलती थी, ज्ञान और प्रेम। तक्षशिला के गुरुकुल में एक विद्यार्थी था, आर्यसेन। वो वेदों का ज्ञाता था, योग और ध्यान में पारंगत। दूसरी ओर फारस की राजधानी परसेपोलिस में एक नवयुवक था, दारियोश, जो दारायुस महान के दरबार में एक कवि और ज्योतिषी बनना चाहता था। दो संस्कृतियाँ, एक सपना। एक दिन दोनों को अपने अपने गुरु ने एक ही भविष्यवाणी सुनाई। तुम दोनों अपनी भूमि की सीमाओं से दूर जाओगे, एक दूसरे की आत्मा को पहचानोगे और वहाँ एक पुल बनाओगे, रूहों का पुल। सफर की शुरुआत, आर्यसेन ने रेशमी मार्ग से पश्चिम की ओर रुख किया और दारियोश ने पूर्व की ओर। संयोग ऐसा कि दोनों की भेंट बल्ख, आज का अफगानिस्तान के एक प्राचीन कारवांसराय में हुई। दोनों ने एक ही आग के पास डेरा डाला। आर्यसेन ने मंत्र गाया, ओम शांति शांति शांति। दारियोश ने धीमे स्वर में गजल गाई, खुदा के नूर से जिंदा है हर जान। वो मंत्र और वो गजल जैसे एक ही सुर में बहे। वो रात उन्होंने साथ बिताई, कहानियों, गीतों, ध्यान और कविता के साथ। विरासत का आदान प्रदान। आर्यसेन ने दारियोश को योग सिखाया और जीवन में भीतर झांकना सिखाया। दारियोश ने आर्यसेन को फारसी कविता और जरथुस्त्र की आग की पूजा का रहस्य बताया। उन्होंने साथ मिलकर एक श्लोक लिखा, जहाँ दीपक और लौ मिले वहाँ अंधकार को कोई नाम नहीं मिलता। दूसरे दिन विदा। सुबह होने पर दोनों ने एक दूसरे को एक तोहफा दिया। आर्यसेन ने तुलसी की माला दी, यह आत्मा को शुद्ध रखती है। दारियोश ने अग्नि चिन्ह वाला ताबीज दिया, यह आत्मा को साहस देता है। सदियों बाद कहते हैं कि जब परसेपोलिस जला, तब भी उस ताबीज को एक भारतीय व्यापारी ने बचाया और उसे तक्षशिला के मंदिर में रखा। और जब नालंदा जली, तो वहाँ की राख में वो तुलसी की माला मिली जो फारसी व्यापारी ने चढ़ाई थी।